Hello everyone, welcome to my YouTube channels. I am MD Amans और आज हम बात करेंगे माइनर प्रोजेक्ट के बारे में जो हम देखेंगे इसमें। और ये बेसिकली मतलब बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं प्रोजेक्ट बना के हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी रेट एनालिसिस बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे कोड लिख के देखते हैं प्रोजेक्ट का। तो इसमें सबसे पहले हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाएंगे। तो इंपोर्ट लाइब्रेरीज को यहाँ पे लाइब्रेरीज को हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाए हैं। ये पांडा जो होता है वो हमारा फाइल को रीड करने के लिए यूज करते हैं, और नम पे जो हमारा होता है वो वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, और मैटप्लोट्लिब जो हमारा है विजुअलाइजेशन और ग्राफ बनाने के लिए हम यूज करते हैं लाइब्रेरी। और इसमें से हम यूज करेंगे स्टैटिक्स, और देखेंगे हम वेरिएंस इसका फाइंड करके डाटा का जो डाटा हम लेंगे केगल्स से हम डाटा सेट लेंगे और उसका हम देखेंगे वेरिएंस फाइंड करके, और उसका लाइन ग्राफ हम बना के इस प्रोजेक्ट में देखेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ कोड रन हो चुका है सक्सेसफुली। अब चलते हैं हम इसमें फाइल अपना जो हम केगल से जो डाटा सेट उठाए हैं उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, मतलब अपलोड करते हैं फ्रॉम फाइल। तो अब इसको हम रन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ गया है फाइल अपलोड करने का ऑप्शन, और ये हम केगल डाटा सेट से जो डाटा लिए हैं उसको यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। तो चलिए इसको हम अपलोड करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम अपना डाटा सेट अपलोड कर दिए, सेव हो चुका है, और इसको रन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा डाटा सेट अपलोड हो चुका है, जो हम डाटा केगल से जो लिए थे वो। अब इसका चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं, और सीवीएससी फाइल मतलब कि इसको फंक्शन में हम जो फाइल हम लिए हैं ये फाइल हमको वहां पे इंपोर्ट करना मतलब कि इनपुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब चलिए इसको हम रन करवा के देखते हैं। तो देखिए ये हमारा फाइल सक्सेसफुली रन हो चुका है, यानी कि इसमें सेट हो चुका है डिफाइन जो किए थे हम उसमें। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ये फाइल का जो डाटा है वो हम टॉप 5 डाटा देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इसको पहले कोड करते हैं डॉट हेड फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा जो डाटा हम लिए हैं वहां पे केगल से हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी का रेट एनालिसिस का जो डाटा हम लिए हैं वो डाटा का टॉप 5 वैल्यू हमारे यहाँ पे शो होंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे टॉप 5 वैल्यू डाटा का शो हो गया। यहाँ पे डेट शो हो रहा है, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी और डे ऑफ वीक्स, मंथ, ईयर, हॉलीडे और प्रीवियस ऑक्यूपेंसी, ये सब हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। और चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे डाटा का जो लास्ट टॉप 5 देखे हैं, और अब देखते हैं लास्ट टॉप 5। तो लास्ट नीचे से टॉप 5 डाटा को हम देखने के लिए सबसे पहले डीएफ जो डिफाइन यहाँ वेरिएबल डीएफ वेरिएबल जो लिए थे उसको डॉट टेल फंक्शन के साथ रन करेंगे। तो हमारा क्या आता है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट से टॉप 5 डाटा आ रहे हैं हमारे। उसके बाद में इसको हम टोटल देखना चाहते हैं कि कितना सैंपल्स है और कितना फ्यूचर्स है। तो इसको सिर्फ हम डीएफ वेरिएबल को एंटर करेंगे और सेव करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा शो होने लगेगा जो हम डाटा लिए हैं हॉलीडे, जो डाटा लिए हैं हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेशन रेट एनालिसिस का, उसमें से हमारा 19 रो एंड 8 कॉलम्स है। ये जो हमारा है रोज
वो 19 रो का डाटा है और ये हमारा 8 कॉलम का डाटा है। उसके बाद में हम चलते हैं उसके बाद में हम यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं कॉलम इंडेक्स को, इसका जो इंडेक्स है उसको हम कॉलम वाइज प्रिंट करवा के देखते हैं। ये डाटा का जो इंडेक्स है उसको हम कॉलम वाइज प्रिंट करवा के देखते हैं। तो इसका कोड करते हैं हम। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया है, मतलब कि कॉलम वाइज जो डाटा हमारे है वो कॉलम जो इंडेक्स डाटा के जो इंडेक्स है हमारे वो कॉलम वाइज यहाँ बेसिकली प्रिंट हो चुका है। अब चलिए हम फाइंड करते हैं वेरिएंस को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिया हुआ है डाटा में हमारा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्यूपेंसी, उसके बाद में डे ऑफ वीक्स, मंथ ईयर्स, हॉलीडे, ये हमको फाइंड करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसका वेरिएंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, निकालना हमको है ऑक्यूपेंसी नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे हम बनाएंगे डॉट वी आर फंक्शन, और इसको अब हम करवाते हैं प्रिंट। देखिए यहाँ पे हमारा वेरिएंस ऑफ ऑक्यूपेशंस, यहाँ हमारा प्रिंट होगा वैल्यू उसका। देखिए यहाँ पे हमारा उसका वैल्यू प्रिंट हो चुका है। और अब इसके बाद हम करते हैं निकालते हैं, इसके बाद हम निकालेंगे डे ऑफ वीक का वेरिएंस निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब करते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया है डे ऑफ वीक का हम वेरिएंस यहाँ फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसका कोड लिख लिए, इसको हम रन करवा के देखते हैं क्या हमारा वैल्यू आता है। तो देखिए हमारा वैल्यू यहाँ पे आ गया है, डे ऑफ वीक का वैल्यू आया है 4.0 इतना डेसिमल में है। और यहाँ पे आया था हमारा 58847 पॉइंट इतना आया था हमारा आया था यहाँ पे ऑक्यूपेंसी वेरिएबल, ऑक्यूपेंसी वेरिएंस का हमारा आया था यहाँ पे जो वैल्यू आया है 58847, ये आया है हमारा ऑक्यूपेंसी वेरिएंस निकला है यहाँ पे। और चलिए अब यहाँ पे हम निकालेंगे तीसरा मंथ का, उसके बाद हम निकालेंगे ईयर का, उसके बाद देखेंगे हॉलीडे। तो यहाँ पे हम कोड करते हैं मंथ्स, देखिए यहाँ पे हमारा आ गया है मंथ ऑफ वेरिएंस का कोड। यहाँ पे आप कर लिया है, एक वेरिएबल बनाया है सिंपल मंथ अंडरस्कोर वेरिएंस के नाम से, और इसको हम डिफाइन किए हैं। तो यहाँ चलिए हम नीचे प्रिंट करवा रहे हैं इसको। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए हमारा मंथ ऑफ वेरिएंस जो कैलकुलेट हम किए हैं वो हमारा रिजल्ट यहाँ आ गया 0.69। और उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे, ये बेसिकली हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट बना रहे हैं हॉस्पिटल्स का, जो बेड जो होता है वो कितना खाली है कितना भरा हुआ है उसको हम निकाल रहे हैं, मतलब कि मंथ, डे और ईयर वाइज हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे कितना दिन छुट्टी रहता है तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे निकाल के। तो इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे हॉलीडेज का। तो यहाँ पे करेंगे हम कोड, हॉलीडे तो देखिए यहाँ पे हमने कोड लिख लिया है वेरिएंस निकालने का। हॉलीडे का हम निकाल रहे हैं यहाँ पे कि हॉलीडे में कितना मतलब कि छुट्टी मिलता है कि या नहीं मिलता है। तो यहाँ देखिए हम, तो यहाँ पे आ रहा है 0.20, ये आ रहा है वैल्यू हमारे। उसके बाद में हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ बेसिकली हम निकाले हैं हॉलीडे का। हॉलीडे का मतलब है कि जैसे कि हॉलीडे में खाली रहता है, छुट्टी मिलता है कि नहीं मिलता है हमारे हॉस्पिटल से। तो यहाँ पे इतना मतलब कि आ रहा है, जो डाटा हमने डाटा सेट लिए हैं केगल से उसका वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं उसके बेसिस पे। तो उसके बाद में हम यहाँ पे निकालेंगे ईयर का।
तो यहाँ पे ईयर का हमने यहाँ पे कोड कर लिए, एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे ईयर अंडर वेरिएंस नाम के, और इसको हम ईयर को मतलब कि निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वेरिएंस इसका निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे लास्ट में वीआर फंक्शन यूज किए हम वेरिएंस निकालने के लिए। उसके बाद में हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, वेरिएंस जो हमारा रिजल्ट आया है, रिजल्ट आएगा उसको हम प्रिंट करवाने बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं इसका रिजल्ट। देखिए हमारा यहाँ पे 0 आ रहा है। फाइंड किए हैं ईयर्स का, डे ऑफ वीक्स का, मंथ का, हॉलीडेज का, ईयर का। तो इसका हम डायग्राम देखते हैं कि इसका लाइन डायग्राम बना के देखते हैं कि इसका लाइन डायग्राम में हमारा वैल्यू कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम ऑक्यूपेंसी का बनाएंगे, जो सबसे फर्स्ट में हम निकाले थे। तो उसका हम लाइन डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे। लाइन डायग्राम बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब बेसिकली हम लाइब्रेरी। तो चलिए इसको हम देखते हैं ऑक्यूपेंसी का जो इतनी मतलब कि ग्राफ है कैसे बनेगा, जो इसका हम वेरिएंस निकाले थे। तो उसका यहाँ पे ग्राफ हम कोड कर लिए हैं, देखते हैं इसका हम ग्राफ बना के। तो देखिए हमारा ये हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी रेट का जो ग्राफ है वो हमारा यहाँ शो कर रहा है, ये लो ऑक्यूपेंसी और ये हाई ऑक्यूपेंसी बेड रेट हमारा शो कर रहा है। उसके बाद में चलते हैं हम, अब ये हमारा ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर लिए हैं। इसी तरह सारे ग्राफ हमारे यहाँ पे प्लॉट होंगे। यहाँ पे हम निकाले ऑक्यूपेंसी का, इसी तरह हमारा यहाँ निकलेगा हॉलीडे वेरिएंस का, इसी तरह हमारा मंथ का निकलेगा, इसी तरह हमारा ईयर्स का भी निकलेगा। और इसके बाद में हम चलिए इसका एवरेज मतलब कि फाइंड करके देखते हैं कि एवरेज इसका निकाल के देखते हैं हम। तो निकालते हैं हम इसका हॉलीडे का एवरेज निकालते हैं यहाँ पे। तो हॉलीडे का एवरेज निकाल के देखते हैं कि क्या हमारा ग्राफ में आता है। तो चलिए इसके लिए हम कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले एवरेज, हॉलीडे एवरेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वेरिएबल बनाए हैं, हॉलीडे एवरेज नाम का एक वेरिएबल बनाए हैं जिसमें, और ऑक्यूपेशन हम यहाँ पे इसका निकाल रहे हैं, इसका मीन वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो इसको मतलब कि हम करते हैं एवरेज, एवरेज हम बोलते हैं बेसिकली मीन वैल्यू को। तो इसका एवरेज निकल गया हमारा, एवरेज ऑफ ऑक्यूपेशंस, हॉलीडे वर्सेस एवरेज बेड ऑक्यूपेशन का हमारा यहाँ पे एवरेज आ गया है। इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं ईयर्स का भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं।